हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज जीके। जीके का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ चैनल पे जाएं तथा पार्ट 1 वीडियो को देखें। उसमें हम लोग 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग 500 प्रश्न पढ़ेंगे। 30-30 प्रश्न करके हम लोग डेली पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल हो या कोई भी एग्जाम हो, आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। और मैं इसमें आप लोगों को मैथ भी पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोगों को मैथ के भी चैप्टर पढ़ने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए मैथ की भी सीरीज लेकर आऊँगा। ओके, तो देरी ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आप लोगों को बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। देखिए, पहला ऑप्शन ये मणिपुर, दूसरा नागालैंड, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी वाला हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। जो चीन की सीमा किससे जुड़ी हुई है, अरुणाचल प्रदेश से। मणिपुर से नहीं जुड़ी है, नागालैंड से भी नहीं जुड़ी है और असम से भी नहीं जुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा जुड़ी है, ध्यान रखिएगा। किससे जुड़ी है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। आप लोगों को बताना है कि जो भारत में जनगणना होती है वो कितने वर्ष के पश्चात होती है। ये 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 25 वर्ष। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 10 वर्ष के पश्चात होता है। देखिए, भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष के पश्चात होती है। पिछली जनगणना 2011 को हुई थी और इस बार 2021 को जनगणना होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। का बताना है आप लोगों को, जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में पड़ता है। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी वाला हो जाएगा, असम में। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे है, असम राज्य में है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है या बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है या दूध का आयात से संबंधित है या डेयरी विकास से संबंधित है। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी होगा, डेयरी विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, वो डेयरी विकास से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। आपको बताना है कि धान की खेती के लिए जो सबसे उत्तम मिट्टी है वो किस मिट्टी को मानी जाती है। सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाला होगा, दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है, दोमट मिट्टी मानी जाती है। राइट आंसर इसका सी होगा, दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा भारतीय शहर है जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। ऑप्शन है आपके, नागपुर, रायपुर, भोपाल या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से भोपाल होगा। जो भोपाल है वो हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम क्या है। आपको बताना है कि जो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। आर वेंकटमन, सीताकांत महापात्रा या डॉक्टर वर्गीस कुरियन या जयंत नार्लिकर। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी वाला होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राणा प्रताप सागर संबंधित है। जो राणा प्रताप सागर है वो किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से? राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? जल विद्युत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। मीन्स इसका राइट आंसर डी वाला होगा, जल विद्युत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आपको बताना है कि जो ये देखिए, ये यहाँ पे सूर्य है, सन है, ये ठीक है, क्या है, ये सन है और पृथ्वी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सबसे अधिकतम दूरी होती है वो किस डेट में होती है, आपको ये बताना है। देखिए, ये सबसे अधिक दूरी है और ये सबसे कम दूरी है, तो जो ये दूरी है वो किस डेट में होती है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, आप अपने राइट आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से 4 जुलाई होगा। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते की उपनिषद से लिया गया है। आपको बताना है कि जो भारत का राज्य चिन्ह है उसमें एक शब्द प्रयुक्त होता है, उस शब्द का नाम है सत्यमेव जयते। वो किस उपनिषद से लिया गया है? ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है और लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने राइट आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी वाला होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते जो शब्द है, जो कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि गायत्री मंत्र किस वेद से या किस पुस्तक से लिया गया है? इसमें चारों वेद हैं और कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो वो लिया गया आपका ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। मीन्स इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया? आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जेम्स प्रिंसेप। ओके, ब्रह्मलिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताने की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और ठीक है, आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस डेट में मनाया जाता है। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताने की जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 अगस्त या 2 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी या 21 फरवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 24 फरवरी। मीन्स केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या 18 सितंबर? आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो 5 सितंबर है, ठीक है, 5 सितंबर उस दिन क्या मनाया जाता है? टीचर डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 5 सितंबर को टीचर डे और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? लो आ ही गया क्वेश्चन। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला ही होगा। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना जो चिकित्सक दिवस है, ठीक है, वो किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई या 1 जून? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। मीन्स इसका राइट आंसर सी वाला होगा। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? अरे भाई आप लोगों को बताना है कि जो नौसेना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी वाला। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी वाला होगा। 19 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई। बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं, बस महीनों का अंतर है यहाँ पे। तो ये मनाया जाता है 11 मई का, ठीक है। किस दिन को मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। अभी था नौसेना दिवस, ठीक है, इसमें है सेना दिवस। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी वाला होगा। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। 15 जनवरी को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है जो राष्ट्रीय विधि दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को भाई। किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मीन्स इसका राइट आंसर यहाँ से बी वाला होगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आप लोग जितने भी दिवस हैं एक कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 2-3 बार आप लोग रिपीट करिए, पढ़िए, याद करिए, याद हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को याद कराता रहूँगा। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। ध्यान रखिएगा 25 दिवस को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसमें। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए आप लोग। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब भाई मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संचायिका दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? संचायिका दिवस कब मनाया जाता है?
तो संचायिका दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। कहाँ पे है? ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 15 सितंबर को मनाया जाता है संचायिका दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। इसका राइट आंसर इसलिए डी वाला हो जाएगा 20 मार्च। तो बस आज यहीं तक। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और 2-3 बार रिपीट जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आने वाले एग्जाम की आप लोग तैयारी करिए और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर किया करें तथा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।